औरत जैसे ही वह पेय पीने वाली थी, लकवाग्रस्त सास ने उसे रोकते हुए चेतावनी दी कि कुछ गड़बड़ है और सावधान रहना चाहिए। परिवार की घबराहट देखकर उसे एहसास हुआ कि केवल वही सास की मन की आवाज सुन पा रही है। फिर भी उसने इसे वहम मानकर टालने की कोशिश की, लेकिन जब जमीन पर गिरा भोजन खाते ही चूहा तड़प कर गिर पड़ा, तब उसे लगा कि मामला साधारण नहीं है और उसके खिलाफ कोई गंभीर साजिश हो सकती है। सच का आभास होने पर भी उसने तुरंत हंगामा नहीं किया और रोज की तरह सास को लेकर बाजार गई, जहाँ वह सालों से थोड़े पैसे बचाने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करती रही थी। वहीं उसे फिर सास की आवाज सुनाई दी, जो घर की मितव्यता के पीछे छिपे स्वार्थ की ओर इशारा कर रही थी। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह परिवार सादगी नहीं बल्कि निजी फायदे में उलझा हुआ है। घर लौटकर उसने आखिरी बार सबके लिए खाना बनाया, यह सोचते हुए कि इस नववर्ष भोज के बाद वह चुपचाप अलग हो जाएगी। लेकिन तभी पति की कथित बहन का घर में अधिकार जताना उसे भीतर तक चोट पहुंचा गया। खाने की मेज पर छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर उस औरत ने माहौल बिगाड़ा और पति ने भी अपनी पत्नी को ही समझौता करने को कहा, जिससे साफ हो गया कि इस घर में उसकी अहमियत कम हो चुकी है। सब जश्न में व्यस्त रहे और उसकी तकलीफ, उसका दर्द और उसकी भावनाएं अनदेखी रह गईं। जब उसने पति और उस औरत को बेहद करीब देखा तो उसका मन टूट गया, पर परिवार ने बाहर निकालने के बजाय मीठी बातों से उसे वहीं बैठा लिया। उसे मिलन भोज के नाम पर बुलाया गया, लेकिन मेज पर केवल बचे हुए व्यंजन थे और उसी पल उसे समझ आ गया कि इस घर में उसका स्थान कभी बराबरी का नहीं रहा। बाद में बहू के कपड़े धोते समय फिर सास की चेतावनी सुनकर वह कमरे की ओर गई और पति को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, लेकिन शर्मिंदगी के बजाय उसने उसी पर दोष मढ़ दिया और उसे अपमानित किया। बात बढ़ी तो पति ने आवेश में उसे थप्पड़ मार दिया और परिवार भी उसका साथ देने के बजाय उसे ही समझाने लगा। वह कमरे में अकेली रोती रही, जबकि केवल सास ही उसकी पीड़ा महसूस कर रही थी। सास ने उसे वहां से जाने की सलाह दी और अलमारी में रखे कागजों की ओर इशारा किया, जहां से उसे ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे स्पष्ट हुआ कि उसके नाम पर बीमा और आर्थिक योजनाएं बनाई गई थीं। पति ने इसे नए साल का उपहार बताकर सफाई दी, लेकिन उसके मन का संदेह गहरा चुका था कि उससे कई बातें छिपाई जा रही हैं। इसी बीच पति को बड़े निवेश की खबर मिली और वह खुशी में डूब गया, जबकि उसका श्रेय भी उसी बहन को दिया गया, जिससे पत्नी का अकेलापन और बढ़ गया। पति ने खुले तौर पर उसी औरत को अपना सहारा बताया और अपनी पत्नी को केवल घर के कामों तक सीमित कर दिया, जबकि महंगे गहने और उपहार उसी के लिए लाए गए। पत्नी को तानों और उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं मिला और उसके हिस्से आए सामान भी दूसरों के बचे हुए प्रतीत हुए। उसे महसूस हुआ कि जिसे वह अपना संसार समझती थी, वह दरअसल उसके बिना भी चल रहा था। इसी टूटन के बीच उसे एक पुराना संबंध मिला, जिसने बताया कि उसकी मदद से खड़ा हुआ एक बड़ा समूह आज भी उसके प्रति आभारी है और उसके नाम कानूनी हिस्सेदारी दर्ज है। यह जानकर उसके भीतर आत्मविश्वास लौटा और उसे लगा कि वह पूरी तरह असहाय नहीं है। जब बेटे ने उसे लौट आने की विनती की, तब भी उसने ठान लिया कि नव वर्ष की रात के बाद वह सब व्यवस्थित कर अपने लिए नया रास्ता चुनेगी।